तैयार है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी रही। और देखिए कैसे अगर भगदड़ की सिचुएशन आती है, अगर वॉर होता है तो कैसे अपनी जान बचानी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं कैसे मुस्तैदी के साथ लोगों की जिंदगियों को बचाएंगी, उनको हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाएगा, फर्स्ट एड कैसे दिया जाएगा। ये देखिए जैसे आग लग गई है तो आग पर कैसे काबू पाया जाएगा, ये सभी तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है ब्लैकआउट के दौरान। जैसे एयर स्ट्राइक पूरी फुर्ती दिखाते हुए लखनऊ से लाइव तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तैयारी पूरी है। अगर रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से भी तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब जरूर हमने दे दिया है पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी और आतंक बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है भारत में। ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पुलिस लाइन की, जहां पर ब्लैकआउट में ये मॉक ड्रिल होता नजर आ रहा है। रेफर किया जा रहा है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम है उनको यूपी में भी कई जिले अलर्ट पर हैं। में स्थित मेडिकल पोस्ट में ये देखिए कैसे आग पर काबू पाना है, इसको लेकर फायर विभाग का भी मॉक ड्रिल इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं। एससीओसी द्वारा जो भी पुलिस लाइन में एक मोहल्ला तरीके से बनाया गया है और पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई है सूचना दी जाती कि है पहले सायरन बजेगा, फिर ब्लैकआउट होगा। घबराना कैसे नहीं है बिल्कुल भी, लोग भी वहां पर, क्योंकि आम लोग भी कुछ वॉलंटियर्स हैं वहां पर। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पल पल की जानकारी के लिए। ऋषभ, हम देख रहे हैं कि ब्लैकआउट में मॉक ड्रिल चल रहा है, और ज्यादा जानकारी दीजिए कौन कौन वहां पर मौजूद है और कैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है। सीएम योगी इस पूरी मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना है, स्वतंत्र देव सिंह है, डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार मौजूद है। जो पहला मॉक ड्रिल में दिखाया गया मुजाहरा वो ये है कि अगर एयर स्ट्राइक की वार्निंग आती है तो कैसे जमीन पर लेट जाना है, पेट के बल दोनों कानों को अपनी हथौलियों से ढक लेना है। और देखिए एक अब आग लगने की एक अगली एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। पहली एयर स्ट्राइक से बचने वाली थी और अब ये अगर किसी मकान में किसी इंस्टॉलेशन में आग लग जाती है तो उस वक्त कैसे रिस्पॉन्स देगी, कैसे रिएक्ट करेगी फायर ब्रिगेड, ये दिखाया जा रहा है। एक झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के पास अपनी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है और उनके पास जो अत्याधुनिक उपकरण हैं, जो उनके पास शावर की टेक्निक है, वो लेकर के कैसे मौके पर पहुंचे और कैसे उस आग को कंट्रोल करना है। ये देखिए चंद ही पलों में इस आग को कंट्रोल कर लिया है फायर ब्रिगेड ने। तो ये टेक्नोलॉजी भी दिखाती है कि जो क्या टेक्नोलॉजी फायर ब्रिगेड के पास है और जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी इस मॉक ड्रिल के जरिए देखी जा सकती है। तो पहली जो पहले दिखाया गया कि एयर स्ट्राइक के समय कैसे बचना है, कैसे लेटना है और जो भी घायल हैं उन घायलों को कैसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। दूसरे एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि अगर आग लग जाती है तो उस आग को कैसे फायर ब्रिगेड कंट्रोल करेगी, वो भी दिखा दिया गया है। अब उसके आगे की तमाम और जो भी इवेंट हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो दिखाया जाना है। तो बताया गया है उसके मुताबिक एक ऐसी बिल्डिंग पर मॉक ड्रिल दिखाई जाएगी जहां पर कोई घायल फंसा हुआ है, उसको कैसे रेस्क्यू करके निकालना है और ऐसी स्थितियों में एसडीआरएफ कैसे रिस्पॉन्स देगी, एसडीआरएफ क्या करेगी, ये भी देखा जाएगा, ये भी परखा जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, फायर ब्रिगेड के जवान कैसे रिएक्ट करेंगे और इसके साथ ही उनके पास जो उपकरण हैं, फिर वो चाहे उनकी जो वाहन है फायर ब्रिगेड के, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो कितने दुरुस्त हैं। और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पास तमाम कटर से लेकर ग्रिल मशीनें होती हैं, ड्रिल मशीनें होती हैं, ग्राइंडर होते हैं, वो सारे उपकरण कैसे काम कर रहे हैं। जो कैनाइन दस्ता है जिसको हम लोग डॉग स्क्वाड भी कहते हैं, डॉग स्क्वाड ऐसे मौकों पे कैसे काम करता है। अगर कोई मलबा है, उस मलबे में कोई फंसा हुआ है, कोई इमारत अगर ध्वस्त है तो वहां पर उनका कैनाइन जो स्क्वाड है वो कैसे काम करता है। तो ऐसे जो तमाम एक्टिविटीज हैं इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और जितनी भी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सिविल डिफेंस, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है।
और ये देखिए एक सामने एक बिल्डिंग दिखाई गई, ये देखिए लोग वहाँ बिल्डिंग से कूद रहे हैं। ये दिखाया गया है कि अगर कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ है तो उसको कैसे बचना है, जिसमें और रोप रेस्क्यू का भी एक मेथड दिखाया जा रहा है कि कोई बहुत अगर घायल है या पीड़ित है तो वो रोप से रस्सी के जरिए उसको बिल्डिंग से कैसे निकाला जाएगा, वो रोप रेस्क्यू का मेथड भी दिखाया गया है। और जो एक टेम्परेरी तौर पर एक गद्दे जैसा स्ट्रक्चर एसडीआरएफ बनाती है, रेस्क्यू में काम आता है, वो भी दिखाया गया। और इसके साथ ही सभी यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए और जहां पर जरूरत है वहां फर्स्ट एड और आगे के जो उपचार हैं वो भी मुहैया कराने ये इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया जा रहा है। यानी कि ये सिखाया जा रहा है लोगों को, आम लोगों को, कि कैसे खुद का बचाव करना है ऐसे सिचुएशन में और दूसरों को कैसे बचाना है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी दिखाया जा रहा है कि हमारी एजेंसीज कितनी मजबूत हैं, उनके पास उपकरण कौन कौन से हैं, वो उपकरण कितने दुरुस्त हैं, वो वर्केबल हैं या नहीं है, ये भी दिखाया जा रहा है। सिविल डिफेंस जिसके ऊपर नागरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वो कैसे काम कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स और रिएक्शन टाइम क्या है, ये भी इस मॉक ड्रिल के जरिए परखा जा रहा है। और आम लोगों को भी, चूंकि करीब 2000 के लोग इस पुलिस लाइन में भी मौजूद हैं, जिसमें स्कूली बच्चे हैं, RWA के मेंबर्स हैं, शहर के तमाम माननीय लोग भी हैं, वो भी देख रहे हैं। और हमारे चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए भी लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो आम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एजेंसीज भी हैं जो सरकारी हैं, सिविल डिफेंस भी है, और आम लोग भी कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब इसके जरिए दिखाया जा रहा है। अलग अलग किस्म की यहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं, जिसको आग लगने पे क्या होगा, हवाई हमले पर क्या होगा, किसी बिल्डिंग में कोई हमला हो जाता है तो घायल लोगों को कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। अभी देखिए सामने एक और दिखाया जा रहा है कि अगर घरेलू सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको उस आग को कैसे काबू में करेंगे। ये देखिए कंबल के जरिए, क्रिक के जरिए कैसे चंद देखिए पलों में कैसे उस सिलेंडर में लगी आग को काबू में किया गया। ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने इसका मुजाहरा किया है। तो ऐसी अलग अलग यहाँ पर इवेंट हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज हैं, जहाँ पर